भागवत जी में वर्णन आता है। भागवत जी का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जिस श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी भी भागवत जी की ओर आकृष्ट हो गए। सुखदेव जी भी जब जन्म लेते ही, प्रकट होते ही व्यास जी के आश्रम से वन को चले गए, भागे तपस्या करने के लिए। तब व्यास जी उनके पीछे पीछे भागे। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो ब्रज वन की ओर भागे, वन में जाकर के रहने लगे। पीछे पीछे व्यास जी भागे सुखदेव जी के, पर सब तरवर भी, लता पता वृक्ष भी चैतन्य होकर के जब उन्होंने कहा कि अरे आप सुखदेव जी के पीछे मत भागो, ये तो सर्वव्यापक है। ऐसे सर्वभूत हृदय से सुखदेव जी जब व्यास जी के आश्रम से वन की ओर चले गए, तो व्यास जी श्री वेदव्यास भगवान, स्वयं भगवान के अवतार हैं व्यास जी, जिन्होंने वेद की सारे विभाग किए, वेद के 4 विभाग करे, उपनिषद की रचना करी, उपनिषद प्रस्तुत किए, समस्त पुराणों को प्रकट किया। उसके बाद भी भागवत जी को भी प्रकट किया। सब उपनिषद के अलग अलग ऋषि, सबको बांट दिया। सब पुराणों को, संहिताओं को, सब ऋषियों को बांट दिया। सबके अलग अलग ऋषि हुए हैं। हर उपनिषद के, हर संहिता के अपने ऋषि हैं। सबको बांट दिया, परंतु भागवत जी किसी को नहीं दी। भागवत जी अपने पास रखी और इंतजार करते रहे सुखदेव जी का कि भागवत जी सुखदेव जी को प्रदान करेंगे। उसके लिए भागवत जी के कुछ श्लोकों को आश्रम के विद्यार्थियों को पढ़ा करके वन की ओर, अब विद्यार्थी वन में जाते यज्ञ के लिए समिधा इकट्ठी करने, तो गुरुजी ने पाठ दिया याद करने को, तो श्लोक को रटते हुए जाते। एक दिना सभी विद्यार्थी उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर श्री सुखदेव जी श्री निराकार ब्रह्म की ध्यान में मग्न थे। अब विद्यार्थी तो सभी याद कर रहे श्लोक को, तो रट रहे। यम बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक को याद कर रहे, रट रहे। इस श्लोक को जैसे ही सुखदेव जी के कानों में ये श्लोक गया, सुना सुखदेव जी ने, तो मन में विचार करने लगे, इतना सुंदर भगवान के रूप का वर्णन है ये श्लोक। श्री ठाकुर जी कैसे हैं, उनके स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, कैसा है ठाकुर जी का स्वरूप।